हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे जो डिफेमेशन का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें डिफेमेशन की एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं और साथ साथ में जो डिफेंसेस होते हैं डिफेमेशन के लिए वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं कि एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं डिफेमेशन के लिए। सबसे पहले कंडीशन होती है कि द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, कि जो भी स्टेटमेंट की गई है वो आपका डिफेमेटरी होनी चाहिए, मतलब उससे किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, ऐसी स्टेटमेंट अगर होगी। नेक्स्ट जो एसेंशियल है दैट इज़ द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। जो स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ के बारे में ही की गई हो, मतलब जो पीड़ित है जिसके स्टेटस को, जिसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, उसी के बारे में वो स्टेटमेंट की गई हो। थर्ड वन इज़ द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। अब जो स्टेटमेंट है वो आपका पब्लिश्ड होनी चाहिए। पब्लिश्ड का मतलब क्या है, या तो वो आपका रिटन या परमानेंट फॉर्म में भी हो सकती है या फिर ओरल या ट्रांजिट फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिटन और परमानेंट फॉर्म में है तो उसे हम लीबल कहेंगे, और अगर ओरल और ट्रांजिट फॉर्म में है तो उसे हम स्लेंडर कहेंगे। फाइन। एंड द लास्ट वन इज़ द स्टेटमेंट मस्ट कॉज सीरियस हार्म। और ये जो स्टेटमेंट है, जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है जो कि प्लेंटिफ के रिगार्डिंग की गई है और जो कि पब्लिश्ड हुई है, वो आपका उसकी वजह से जो प्लेंटिफ है उसको कोई नुकसान होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं कि जो डिफेंसेस है डिफेमेशन का जो केस होता है उसमें आपका डिफेंसेस किस किस कंडीशंस में आपका डिफेंसेस लिए जा सकते हैं। तो अगर हम डिफेंसेस की बात करें, सबसे पहले जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ। ओके, सबसे पहला डिफेमेशन का डिफेंस क्या है कि जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ। अगर मान लीजिए जो स्टेटमेंट की गई है हो सकता है कि वो भाई किसी के लिए डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो, पर अगर वो उसकी सत्यता को, मतलब अगर उसकी जो ट्रुथफुलनेस है अगर उसको प्रूव कर दिया जाए, ठीक है ना, तो वो भी एक डिफेंस की तरह काम करेगा, तो वो आपका डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो चीज़ सच है वो सच है ना। अगर उसको प्रूव कर दिया जाए कि भाई ये जो स्टेटमेंट मैंने की थी ये सच है, ये सही स्टेटमेंट है बिल्कुल, तो उसको डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। तो चलिए इसे हम एक बार रीड कर लेते हैं आपके लिए। सबसे पहला डिफेंस है जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ। इन क्रिमिनल लॉ merely proving that the statement is true is no defense। अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो सिर्फ स्टेटमेंट को प्रूव कर देना कि स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये किसी भी तरीके का डिफेंस नहीं माना जाता है। बट इन सिविल लॉ merely showing truth is a good defense। जबकि हम सिविल लॉ की अगर बात करें तो अगर ये शो कर दिया जाता है कि भाई जो आपका मतलब कोई भी स्टेटमेंट है या कोई भी आप बात कह रहे हैं, कोई भी चीज़ है, उसकी अगर ट्रूथफुलनेस को अगर प्रूव कर दिया जाता है, शो कर दिया जाता है, तो वो एक गुड डिफेंस माना जा सकता है। इफ़ द स्टेटमेंट मेड बाय वन पर्सन रिगार्डिंग अनदर इज़ ट्रू दैट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफेमेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट करता है, उसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट कहता है और वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसको आपका डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफेंस की, दैट इज़ फेयर कमेंट। अगर हम बात करें फेयर कमेंट तो इसमें क्या होता है कि द कमेंट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन एंड नॉट एजर्शन। मतलब ये जो आपका कमेंट है, जो भी आपका कमेंट किया जा रहा है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ओपिनियन फॉर्म में होना चाहिए। मतलब बोलते हैं ना किसी के विचार होने चाहिए, वो भी बोलते हैं धारणा। जैसे मान लो मैं किसी पर्सन के रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन का ओपिनियन कुछ और हो सकता है। तो ये जो भी आपका कमेंट किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, ओपिनियन फॉर्म में होना चाहिए, नॉट एजर्शन। मतलब किसी भी तरीके के दावा नहीं होना चाहिए, बोलते नहीं बिल्कुल दावा की नहीं, बिल्कुल ये ऐसा ही है। नाउ नेक्स्ट, द कमेंट मस्ट बी फेयर विदाउट मेलाइस। ठीक है ना, ये जो आपका कमेंट है वो फेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फेयर, बिना किसी मेलाइस के, मतलब बिना किसी दुर्भावना के। द मैटर कमेंटेड अपॉन मस्ट बी इन गुड फेथ एंड पब्लिक इंटरेस्ट। और जिस मैटर के बारे में कमेंट किया गया है, सबसे पहले तो देखिए कमेंट जो है वो आपका ओपिनियन फॉर्म में होना चाहिए, एजर्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। दूसरा, कमेंट फेयर होना चाहिए, बिना किसी मिलाइस के, मतलब बिना किसी दुर्भावना के होना चाहिए। तीसरा, ये जो भी कमेंट किया गया है वो गुड फेथ में होना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशंस, अगर सारी कंडीशंस कोई स्टेटमेंट अगर आपका फुलफ़िल करता है
तो उसको भी आपका डिफेमेशन का डिफेंस माना जाएगा, मतलब उस कंडीशन में उसको डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अब प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करें, देयर आर सर्टेन ओकेजन्स विच प्रोवाइड्स राइट ऑफ स्पीच। कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जो कि राइट ऑफ स्पीच मतलब बोलने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है ना, अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ आपकी पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर। तो इन्हें हम कैसे कहते हैं, आपका प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे हम, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अब ये जो प्रिविलेज्ड है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन आपका दो तरीके के हो सकते हैं, वन इज़ एब्सोल्यूट प्रिविलेज और दूसरा हो सकता है आपका क्वालिफाइड प्रिविलेज। अब ये एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस क्या होते हैं और क्वालिफाइड प्रिविलेजेस क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस की, तो इसमें देखिए क्या है, व्हेन नो एक्शन लाइज फॉर इट, व्हेन नो एक्शन लाइज फॉर इट इवन दो इट इज़ फॉल्स, डिफेमेटरी एंड मेड विद एक्सप्रेस मेलाइज। तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या होती है, मतलब पूरी तरीके से जो आपको प्रिविलेज मिल रही है, पूरी तरीके से आपको जो प्रिविलेज मिल रही है, किस कंडीशन में प्रिविलेज मिलती है, और इस कंडीशन में क्या होता है आपका कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन डिफेमेटरी स्टेटमेंट करता भी है, ठीक है ना, डिफेमेटरी स्टेटमेंट करता है और वो स्टेटमेंट फॉल्स भी है और एक्सप्रेस मेलाइज मतलब उसमें आपका किसी दुर्भावना के साथ वो बात कही गई है, ठीक है, वो स्टेटमेंट किया गया है, तो भी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये कितने तरीके की हो सकते हैं, ये आपका मैंने 4 तरीके की यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, दूसरा है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तीसरा है मिलिट्री और नेवल प्रोसीडिंग्स और चौथा है आपका स्टेट प्रोसीडिंग्स। तो अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, नो एक्शन लाइज फॉर स्टेटमेंट मेड बाय मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस विद इन द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, चाहे वो आपके लोकसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है ना, तो वो अगर कोई स्टेटमेंट करते हैं, कोई अगर स्टेटमेंट मेंशन करते हैं, कोई स्टेटमेंट करते हैं किसी के अगेंस्ट भी, तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, मतलब उनको एब्सोल्यूट प्रिविलेज होती है। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के दौरान जो भी उसके मेंबर जो भी स्टेटमेंट करते हैं उनको एब्सोल्यूट प्रिविलेज होती है। अब बात करते हैं हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की। तो एवरी स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग इज़ एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान जो भी स्टेटमेंट किया जाता है, जो भी स्टेटमेंट कहा जाता है, करा जाता है, ठीक है ना, तो उसको भी आपका एक तरीके से एब्सोल्यूट प्रिविलेज है। फाइन। अब हम बात करते हैं मिलिट्री या नेवल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, उसके दौरान अगर कोई स्टेटमेंट करते हैं, उनके जो मेंबर्स हैं कोई स्टेटमेंट करते हैं, तो उनको भी एब्सोल्यूट प्रिविलेज होती है। स्टेट प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करें, तो कम्युनिकेशन मेड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ स्टेट बाय वन ऑफिसर टू अनदर, मतलब जो स्टेट के जो ऑफिसर है, अगर स्टेट का कोई एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के अगेंस्ट, ठीक है ना, कोई स्टेटमेंट करता है और ये स्टेटमेंट आपका स्टेट अफेयर से ही रिलेटेड है, तो उसमें भी आपका उसे क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रिविलेज होती है। फाइन। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइड प्रिविलेज की। तो क्वालिफाइड प्रिविलेज की अगर हम बात करें, तो नो एक्शन लाइज फॉर इट, इसके लिए भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, मतलब ये एक तरीके से हम डिफेंसेस की बात कर रहे हैं ना, हम प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं, तो प्रिविलेज में एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस जो होती है उनके बारे में बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं क्वालिफाइड प्रिविलेजेस का, तो इसमें भी आपका कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इवन दो इट इज़ फॉल्स एंड डिफेमेटरी, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स और डिफेमेटरी है तो भी उसके अगेंस्ट कोई केस कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा अनलेस द प्लेंटिफ प्रूव्स एक्सप्रेस मेलाइज। कब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक कि जो प्लेंटिफ है, जो पीड़ित है, जिसके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट की गई है, ठीक है ना, वो ये प्रूव कर दे कि वो आपका जो स्टेटमेंट की गई है वो आपका एक्सप्रेस मेलाइज जो है उसके तौर पे किया है, मतलब एक तरीके से बोलते नहीं है, किसी दुर्भावना के साथ में किया गया है। या हम क्या कह सकते हैं, और इट इज़ नेसेसरी दैट द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन विदाउट मेलाइज। या हम कह सकते हैं कि अगर इसमें ये क्वालिफाइड प्रिविलेज जो है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो भी नेसेसरी जो भी स्टेटमेंट है वो आपका बिना किसी मेलाइज, मतलब बिना किसी दुर्भावना के किया गया हो। फाइन। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइड प्रिविलेजेस जो है वो देखिए किस किस कंडीशन में हो सकता है। स्टेटमेंट मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब अगर मान लीजिए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए, है ना,
ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए अगर कोई स्टेटमेंट किया जाता है और वो स्टेटमेंट ज़रूरी है, फाइन, तो ये जो होगा ये आपका इसको क्वालिफाइड प्रिविलेज मिला जाएगा। पर इसमें ये ध्यान रखना है कि ये किसी दुर्भावना के साथ में ना किया गया हो, ये स्टेटमेंट जो भी मेंशन किया गया हो किसी दुर्भावना के साथ में ना किया गया हो। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट मेड इन प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मतलब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है ना, कॉमन इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन मतलब उसके बचाव में, किसी कॉमन इंटरेस्ट के बचाव के लिए किया जाता है, तो उसे भी आपका क्वालिफाइड प्रिविलेज दी जाती है, मिलती है, मतलब उसमें भी डिफेमेशन का केस जो है वो लागू नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स, है ना, नेक्स्ट इज़ फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स। तो जो भी फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स होती हैं उनको भी क्वालिफाइड प्रिविलेजेस होती है, बट ये इसमें भी ध्यान रखना है कि वो जो भी आपका रिपोर्ट्स की गई है, जो भी आपका ये रिपोर्ट्स हैं, उसमें आपका कोई भी मिलाइस वाला कंटेंट ना हो, ठीक है ना। अब हम ये बात कर रहे हैं ना फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स, तो फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स कौन कौन से तरीके की हो सकती हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका है रिपोर्ट्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जो रिपोर्ट है, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो है ना उनकी जो रिपोर्ट्स हैं या उसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, मतलब वहाँ पर क्या बात हुई है या क्या ज़रूरी है जो जनता के लिए जानना भी ज़रूरी है। देन फेयर रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की जो भी फेयर रिपोर्ट है। देन रिपोर्ट ऑफ क्वाशी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जो रिपोर्ट है, इन सबको जो है वो आपका क्वालिफाइड प्रिविलेज प्रोवाइड होती है, और इस दौरान जो भी आपका स्टेटमेंट किया जाता है इन सारी कंडीशंस में, उसमें आपका उस स्टेटमेंट को डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट डिफेंस होता है एपोलॉजी, ठीक है ना, एपोलॉजी। अब एपोलॉजी की अगर हम बात करें, बोलते हैं ना किसी से क्षमा मांग लेना, भाई कोई काम किया आपने, ठीक है ना, किसी को कुछ बुरा फिर उससे आपने क्षमा मांग ली, तो एपोलॉजी वाली कंडीशन जो है उसमें भी आपका डिफेमेशन जो है वो आपका डिफेमेशन के अगेंस्ट आपका डिफेंस आपको मिल सकता है। इन केस द पर्सन हु मेक्स अ डिफेमेटरी रिमार्क लेटर इशूज एन एपोलॉजी ही कैन एस्केप द लाइबिलिटी ऑफ कंपनसेशन। मान लीजिए कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ कोई आपका डिफेमेटरी रिमार्क किया, मतलब उसने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दी, बट बाद में वो एक एपोलॉजी इशू कर देता है, तो वो आपका कंपनसेशन की जो लाइबिलिटी है उससे बच सकता है। बट इस कंडीशन में देखिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी होती है, बट फॉर दिस डिफेंस, इस डिफेंस के लिए द पर्सन सफरिंग, जो पर्सन सफरिंग है, जिसे हम प्लेंटिव कहते हैं, सफरिंग द टॉट, मतलब जो इस रॉन्ग डूइंग का जो एक्ट था, रॉन्गफुल एक्ट जो था, उससे जिस पर्सन ने सफ़र किया है, ठीक है ना, सफ़र किया है, मस्ट एक्सेप्ट दी एपोलॉजी, वो एपोलॉजी एक्सेप्ट कर ले। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के अगेंस्ट कोई डिफेमेटरी कमेंट किया और आपने बाद में अपोलॉजी भी आपने क्या कर दी, पब्लिश कर दी, एपोलॉजी उससे वो कर ली कि भाई हाँ ठीक है हम एपोलॉजाइज करते हैं, पर मान लीजिए कि वो आपकी अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो एपोलॉजी वाला जो डिफेंस है डिफेमेशन के लिए, ये तभी आपका लागू होगा जब जो दूसरा पर्सन है प्लेंटिफ आपकी एपोलॉजी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज रिट्रैक्शन और करेक्शन ऑफ द एलिगली डिफेमेटरी स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट। तो इसके लिए जैसे कि बोलते नहीं है कि आपने मान लीजिए कि जो भी आपका डिफेमेटरी एलिग्ड आपका डिफेमेटरी स्टेटमेंट है जो भी डिफेंडेंट ने दिया था, उसको करेक्ट कर लेते हो, ठीक है ना, उसका करेक्शन कर लेते हो, तो भी एक तरीके से डिफेंस माना जाएगा। जैसे कि न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर में मान लीजिए किसी के अगेंस्ट कोई आपका कोई स्टेटमेंट मेंशन की गई है या कोई बात मेंशन की है या पिक्चर मेंशन की गई है कि जो किसी पर्सन को डिफेम करता हो, ठीक है ना, और न्यूज़पेपर उसको बाद में करेक्ट कर देता है, ठीक है ना, तो वो भी आपका एक तरीके से डिफेंस माना जाएगा। तो न्यूज़पेपर मेकिंग हो गया। अ फॉल्स स्टेटमेंट अगेंस्ट अ पर्सन मे इशू अ क्लैरिफिकेशन लेटर। अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन ने किसी के अगेंस्ट कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया है और बाद में वो उसको बाद में एक क्लैरिफिकेशन लेटर भी पब्लिश कर देता है, तो वो भी आपका डिफेंस में माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो डिफेंसेस वाला टॉपिक था, ठीक है ना, डिफेंसेस वाला टॉपिक जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, डिफेंसेस और एसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।